पहली बार बनाया 3 टायर में और वो 25th एनिवर्सरी का केक। तो इस केक के लिए आप कितने इंच का टिन साइज सेलेक्ट करें, कैसे आप बिना फॉन्डेंट का बनाएं रेड हार्ट, और कैसे बिना आप टॉपर का टॉपर बनाएं, तो सारा कुछ हम इस डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में। और यहाँ पर सबसे पहले आप टिन सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ पे मेरे पास 9 इंच का टिन नहीं था, तो हम जाके मार्केट से ख़रीद के लाए ये नया। सोचे कि चलो काम ही देगा। पहले आपको सबसे पहले टिन सेलेक्ट कर लेना है अपने केक की हाइट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम इस तरीके का हमें पिक्चर भेजा गया था, और आप देखिएगा कि कस्टमर की क्या क्या डिमांड थी और इसे हम कैसे पूरा किए। बना बनाया केक ख़राब हो गया, फिर उसे कैसे हम सुधारें। तो यहाँ पर क्या किए हैं कि पहले हम प्रीमिक्स को छान कर छन्नी से कटौती में रख दिए हैं। अब यहाँ पर हम आपको देखिए ग्राम में भी बता दे रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पर आपको ग्राम में दिखा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 900 ग्राम से हम देखिए थोड़ा सा ऊपर ही लिए हैं, 900 ग्राम प्रीमिक्स आपको लग जाएगा। और ये 7 पाउंड का केक था, तो उस हिसाब से अगर कप से आप नापें, अगर हम कप से नाप के इसमें लेते हैं तो 7 कप हम प्रीमिक्स लिए हैं। सिंपल सा आपको बता देते हैं, जितने ग्राम का रहा, जितना पाउंड का केक रहा, उतना कप प्रीमिक्स आपको ले लेना है। तो बहुत सारे लोग ये पूछ भी रहे थे और बोल रहे थे कि ग्राम में भी बताइए, तो हम यहाँ पे आपको ग्राम में भी बता दिए हैं। और हम प्रीमिक्स को छान कर लिए हैं छन्नी से। आप एक बार छान के लीजिए, तब आप फिर उसका देखिएगा कितना अच्छा रहेगा। और इसमें हम 7 ही टीस्पून रिफाइंड ऑयल भी डाले हैं, क्योंकि हमें 7 पाउंड का बनाना था। और क्रीम भी हमें इसमें लगा है, तो क्रीम भी हमें इसमें लिए हैं 7 कप क्रीम लिए हैं। मीन्स 1 कप रहता है पूरा, अगर एक पैकेट आप लीजिए तो उसमें 4 कप निकलता है। तो उस तरीके से हमें एक पैकेट से और आधा पैकेट हमें लग गया था, इतना क्रीम हमें लग गया था इसमें। और यहाँ पर देखिए हम इसका बैटर बना लिए। अब हम आपको दिखा भी दे रहे हैं कि हम सारा टिन में कैसे कैसे उसे माप करके लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे नीचे में हम हाइट लिए हैं 9 इंच का, फिर 7 इंच का, फिर 5 इंच का, इस तरीके से हम सेट किए हैं। और सब में हम जैसे यहाँ पर 2 पाउंड का बनाए हैं इसमें, तो जितना 1 पाउंड के लिए हम उसमें लिए थे 180 ग्राम प्रीमिक्स हम उसमें लिए थे। ऊपर 5 में इसमें देखिए हम लिए हैं 360 से 380 लिए हैं। और बाकी जो बचा है वो 9 इंच वाला बर्तन में लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। हम पूरा क्लियर से बताने का आपको कोशिश कर रहे हैं कि अगर बड़ा केक का ऑर्डर आए तो आप कैसे उसे कंप्लीट करें। और देखिए पूरा यहाँ फिर इसमें भी 950 ग्राम का लगभग इसमें आया हुआ है। तो ये 9 इंच का बर्तन है, उसमें से 2 हम निकाल दिए थे। और देखिए कितना सामान सिर्फ अभी ही फैला हुआ है, ये बिहाइंड द सीन है कितना रहता है। अब इसको सारा को हम साफ़ करेंगे। और हम पहले यहाँ ओटीजी में बेक होने के लिए चढ़ा दिए हैं। तो 45 मिनट के लिए हम सेट कर दिए थे। और कपकेक भी हम 2 बना के हमें देना था, उसी से हम प्रीमिक्स से ले लिए। देखिए कितना अच्छा से फूल रहा है। अब हम यहाँ पर क्रीम व्हिप करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे 1 केजी क्रीम को व्हिप कर ले रहे हैं इसमें, और बाकी फिर बचा हुआ हम अलग से और व्हिप कर लेंगे। तो इतना आपको लेना है माप। और हम टेबल के नीचे बैठे हुए, मेरा पिटारा खुल गया। सारा कुछ हम टेबल के नीचे ही रखते हैं। इस टेबल के नीचे में भी रैक 2 बना हुआ है, तो उसके ही नीचे हम सारा रखते हैं। और अगर आपको हैवी केक हो उसके लिए आपको ड्रम बोर्ड की ज़रूरत होती है। तो ठीक है, कस्टमर अगर पे करेंगे बढ़िया से तब ना। इस एक ड्रम बोर्ड का कीमत हम जब यहाँ पूछने गए शॉप में तो उन्होंने 100 रुपये बताया। तो अब बताइए कि अब इस केक का हम क्या प्राइस लिए। हम बोले तो बहुत, लेकिन जब होम बेकर से केक बनवाने का होता है तो कस्टमर पे नहीं करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको कैसे अपना बचाकर भी सब कुछ करना है वो हम इस पूरा वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। और ये देखिएगा कि वेन्यू पास कितना अच्छा से ये केक पहुंच गया। कैसे हम इतना बड़ा केक को इतना हाइट में भी बना था और हम कैसे बनाए, और बिल्कुल नॉर्मल ही बोर्ड पे बनाए हैं। थोड़ा सा बोर्ड ये हैवी है, बिल्कुल थोड़ा सा है। तो ये बोर्ड हमें मिला है 35 रुपीज़ का। तो यहाँ पर देखिए ये 9 इंच वाला हम काट लिए हैं। वैनिला ही केक बनाना था तो इसका 4 लेयर कट कर लिए हैं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, तो हम क्या किए, इससे बोर्ड पर ही हम काम कर रहे हैं। अब हम क्रीम को अच्छे से व्हिप कर लिए। क्वालिटी में कोई कमी नहीं करना है, क्वालिटी में हम कोई भी कमी नहीं करते हैं। तो आप अगर इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क का भी टेस्ट दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप यहाँ पे वाइट चॉकलेट गनाश बना ले। तो हम जब भी वनीला केक बनाते हैं तो वाइट चॉकलेट गनाश के साथ ही बनाते हैं। तो इसके इस जो कस्टमर ये हमेशा ले भी जाते हैं, तो उन्हीं के कोई रिलेटिव किन्हीं का ऑर्डर था,
बोले थे कि केक अच्छा बनाते हैं, पर हम 7 पाउंड के लिए जब उन्हें बजट में बताए कि तो बोले नहीं नहीं बना दीजिए। कम करते करते इस केक को हम 2500 में सेल किए थे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले वाइट चॉकलेट गनाश हम बना दिए हैं। क्रीम में बढ़िया से भर भर के डालना है चॉकलेट, और इससे क्या होता है, वनीला केक का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब हम बोर्ड पर ही कर रहे हैं सारा कुछ, क्योंकि बड़ा केक है। और इस केक को हम इसी दिन सेम मेरे पास ऑर्डर और आया था 5 पाउंड के केक का, वो भी था इंगेजमेंट का। तो हम देखिए पहले इसको हम कैसे कर लिए, हम बोर्ड से ही सहायता से इसे डालते चले गए हैं सारा। तो हम एक दिन पहले बेक करके इसे सेट कर लिए थे। मैंने एक दिन पहले बेक कर लिए थे, एक दिन पहले पता चला था तो हम बेक कर लिए थे। तो उससे क्या हुआ था कि हमारा स्पॉन्ज भी बहुत अच्छा रह गया था। हल्का हल्का सोकिंग करना होता है जब आपको बड़ा केक बनाना हो, इस बात का ध्यान रखें। लेयर मोटी होनी चाहिए, बहुत भी मोटी नहीं, बहुत भी पतली नहीं। और जितना लेयर का मोटाई हो उतना ही क्रीम का मोटाई रखिए आप। तो ये सारा चीज़ भी आपको देखना है। आपको प्रोसेस तो सिंपल लग रहा होगा कि हर केक का ऐसे ही बताती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर केक के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल हाइट वाला 1 पाउंड का केक रहता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा भी सोकिंग हो जाएगा तो चलेगा। लेकिन ये सब जब बड़ा केक बना रहे हैं तो वो सोकिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेयर परफेक्ट लेयर होना चाहिए, क्रीम का लेयर भी होना चाहिए परफेक्ट। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहला तो एक हम बना लिए, फिर दूसरा बोर्ड पर हम ये दूसरा 2 पाउंड का केक बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्रीम अच्छे से लगाए हैं। पहला वाला का तो बिल्कुल है, और जब बीच में हम रखेंगे तो हम बीच में बहुत कम सोकिंग किए हैं, साइड में ही हम जो भी सोकिंग किए हैं साइड में किए हैं। और हमारा स्पॉन्ज तो सॉफ्ट ही रहता है, एक दिन पहले ही हम बनाए हैं। और अच्छे से चॉकलेट लगाना है, आप वाइट चोको चिप्स भी डाल सकते हैं। तो नीचे का लेयर मेरा 9 इंच के टिन में है, दूसरा लेयर है 7 इंच के केक टिन में, और ऊपर का लेयर 5 इंच के केक टिन में। तो सारा लेयर को हम इसी तरीके से अरेंज कर लेंगे। तो प्रोसेस यहाँ पर सिंपल ये रहेगा। अब बात आ जाएगी कि इसमें डॉबल क्या डालें। तो जब हम डॉबल का पूछने गए तो 200 रुपया में 8 पीस बताए, और तो हम बोले कि अब हम इतना चीज़ हम डब्बा में खर्च करें, तो मिला जुला के मेरा 500 तो सिर्फ डब्बा, बोर्ड और डॉबल ये सारा में लग रहा था। तो फिर हमारे पैसे कैसे बचेंगे। तो हमें कस्टमर को मना भी नहीं करना था, तो हम ये आइडिया लगाए। तो यहाँ पे हम बैलून के दुकान से जो हार्ड वाला होता है ना, वो हम लेके आए थे। और यहाँ पे देखिए कि क्या किए हैं, ये हाथों से ही उठा के हम बीच में रख दिए। जब आप सेट कर लीजिएगा ना केक को, तो क्या होगा कि वो अच्छे से सेट हो जाएगा। और सेम हम यहाँ पे आपको हम दिखाए नहीं है प्रोसेस, सेम हम इसी दिन हम बनाए हैं एक 5 पाउंड का केक और भी। तो अब देखिए आपको यहाँ पर इस तरीके से डॉबल अच्छे से लगाना है। ये प्लास्टिक का स्ट्रॉ जो है बहुत अच्छे से लगाना है। तो नीचे वाला पर भी हम सेम जैसे आपको अभी दिख रहा है ना, वैसे ही लगाए हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो, इसलिए हम पूरा का पूरा शेयर कर रहे हैं इस तरीके से, ताकि आप समझ जाए। और देखिए हाथों से उठाकर ही अच्छे से रख दिए। जब ये सेट हो जाता है ना, तो थोड़ा सा इधर उधर लग रहा था। और नीचे पे मेरे हस्बैंड भी हैं जो वो केक पैक कर रहे हैं बगल में, तो वो बोले थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, इसको सीधा करो। तो सीधा कर लिए, उसको ठप 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 ठोक दिए। और जब केक सेट हो जाता है ना, तो बहुत अच्छे से रह जाता है। और ये इसके बीच में जो मोटा वाला डॉवेल आता है ना, अब ये केक हाइट में आपको कम लग रहा है, लेकिन ये बहुत हाइट में था। ये जूम किया हुआ है पिक्चर इसलिए। और यहाँ पर ये प्लास्टिक वाला ही हम ये पूरा बीच में लगा दिए। और ये लगाने के बाद हम जस्ट उसके बगल से फिर एक और लगा दिए। तो जो कटिंग किया हुआ है जस्ट अभी आपको दिखा रहे हैं हम। तो जहाँ पे ये सेट किए हैं ना, जस्ट उसके बगल से ही एक डॉवेल हम और लगाए हैं, ये वाला पतला वाला। तो क्या हो गया, मोटा जैसा हो गया, और दो लग गया। उससे हमारा केक इधर उधर हिलने डुलने का चांस जो भी था ख़त्म हो गया। अब हम ये नहीं है कि हम पूरा केक की आइसिंग करके उसे रखें। अब हमें इसी तरीके से केक की आइसिंग करने में अच्छा लगने लगा है। अब 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, जितना भी लेयर का हो, हम इसी तरीके से बना देंगे। तो क्या होता है ना, जब आप केक बना लेते हैं ना एक, तो फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, लगता है कि हाँ ये हो जाएगा। और इस तरीके का केक तो अब हम बना ही रहे हैं। जब हम शुरू में सीख रहे थे 3 साल पहले जब बनाते थे, तो हम अपने भतीजा के बर्थडे में भी केक बनाए थे। लेकिन उस समय हमें बहुत कुछ पता नहीं था। उस समय भी हम 3 लेयर का भी केक बनाए, हम 4 लेयर का भी केक बनाए हैं। लेकिन जब हम स्टार्टिंग पीरियड में, और वो सारा मैदे के स्पॉन्ज से ही बनाए हैं।
तो हम कैसे अपना बिजनेस शुरू किए हैं और कैसे कैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पहले का हम आपको बताएंगे तो आपको बहुत हंसी भी लगेगा और आपको लगेगा कि कैसे कैसे ये सारा काम ये कर ली है, इस तरह का लगेगा अगर आप मेरा पूरा स्टोरी सुनिएगा तो यहाँ पर तो हम फिलहाल केक का स्टोरी सुना रहे हैं आपको, बीच बीच में अपना भी बता देते हैं। और देखिए इस तरीके से आप आइसिंग कीजिएगा ना तो आपका परफेक्ट बनेगा। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप पहले सारा तीनों लेयर का आइसिंग कर ले और उसके बाद भी आप सेट करें। तो अब पहले तो हम वैसे ही कर रहे थे, लेकिन इधर 2-3 जब केक बनाए हैं ना तो हम केक के ऊपर ही केक रख कर उसका आइसिंग कर देते हैं और उसकी फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे सुंदर डिज़ाइन, बहुत अच्छा लगता है ये डिज़ाइन। ये आप छोटा वाला चम्मच से भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये रखा हुआ था तो हम इसी पे बना दिए। खरीदने को हम सारा सामान खरीदे थे शुरू में, तो हमें लगा था कि जल्दी से हम भी शुरू कर रहे हैं, अब हमें रोज़ भर भर के ऑर्डर आएंगे, जैसा सब लोग सोचते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता है। फिर भी हम कुछ कुछ सामान खरीद लिए थे। हाँ, अब ऑर्डर आते हैं तो बनाते हैं और सीखते हैं और इसी से आपको भी सिखाते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे कैसे आप भी करें तो आपके पास भी अच्छे खासे ऑर्डर आए। तो देखिए ये पूरा पे डिजाइन बन गया। अब बहुत ज़्यादा गर्दन में दर्द हो रहा था, 2-2 केक बनाए थे बड़ा बड़ा। और सिर्फ केक ही नहीं बनाना होता है फ्रेंड्स, आपको पता है ना कि मेरे घर का सारा काम हम ही करते हैं। रात में लेट से सोते हैं, सुबह उठते हैं, सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन बच्चे आना जाना खाना पिलाना सारा कुछ हम अकेले ही करते हैं। बच्चों के पढ़ाते भी खुद ही हैं। अब देखिए इस पे जो ये रहता है ना रिबन प्लास्टिक वाला, तो हम पहले ये लगा दिए क्योंकि इससे लगाने के बाद खूबसूरती बहुत बढ़ गया था। लेकिन और कस्टमर फिर बोले ना, फ़ोटो उनको भेजे तो बोले नहीं ये रिबन हटा दीजिए। और नीचे देखिए बोर्ड की भी फिनिशिंग आपको कर लेनी है। और ये जो हम बनाए हैं ना, ये हम बनाए हैं स्पॉन्ज से। उन्हें चाहिए था ऊपर में रेड फॉन्डेंट से लगा हुआ, और फॉन्डेंट का कॉस्ट वो देने के लिए नहीं थे। पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि फॉन्डेंट है क्या आधा, और जब उन्हें फॉन्डेंट के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे तो वो समझते ही नहीं है। तो अब हम कस्टमर को समझाने, जो कस्टमर पता चल जाता है कौन समझने वाले हैं कौन नहीं है, तो जो नहीं समझने वाले होते हैं ना उनके जगह पे हम खुद अपने आप को समझा लेते हैं कि ऑर्डर तो लेना ही लेना है, बस कैसे मैनेज करना है वो मेरा काम है। तो देखिए हम इसी तरीके से सारा बना दिए। हम आपके साथ पूरा शेयर करते हैं, पूरा बात को। आप लोग मेरी फैमिली, हम सोचते हैं कि जो भी हम बताएं वो आप लोगों को हेल्पफुल लगे। और देखिए ये केक हम बना दिए इस तरीके से। बाद में क्या किए कि हम वो रिबन को बोले तो हम हटा दिए, और बीना और मनोज लिखना था तो हम नीचे लिख दिए। मेरे पास 25th का टैग मिलना मुश्किल हो गया था, पूरा जगह खोजे नहीं मिला वो। हम उसके लिए एक्स्ट्रा भी पे करने के लिए तैयार थे शॉप में, लेकिन नहीं दिया वो। तो फिर हम इस तरीके से जो हम रखते हैं ग्लिटर पेपर, उससे कट करके लगा दिए। और केक उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो हैप्पी एनिवर्सरी का टैग मिल गया था तो हम लगा दिए यहाँ पर। और देखिए हमारे केक का लुक कितना सुंदर लग रहा है। जब भी पार्टी में ले गए थे और उसके बाद वो कस्टमर फ़ोन करके बोले तो बोले टेस्ट लुक सबसे बहुत ही सुंदर लगा, बेस्ट रिव्यू मिला हमें। आप केक बेकरी मनीषा किचन NWD पे जाकर वहाँ पे देख लीजिए, और इसका चेहरे पर खुशी देखिए। इतना बड़ा केक बना के बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था। पहला बार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ जब वीडियो बनाने लगे और जब आप लोग के साथ शेयर करने लगे तो पहला बार ही ये 3 स्टेप केक बनाए। अब आ गई इसकी पैकिंग की बारी। तो बॉक्स के लिए तो हमें बोला गया कि 100 रुपये नहीं, 100 से ज़्यादा ही बोले थे। तो हम सोचे कि अब हमें भी अपना बचाना होगा, तो हम बॉक्स इस तरीके से क्या किए कि हम ले लिए। इस तरीके से आपको कोई भी किराना शॉप में बॉक्स मिल जाएगा, आराम से 25 से 30 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो जैसा उसके बाद वो हम उन्हें बता दिए कि हम इस तरीके से बॉक्स में देंगे, तो वो बोले नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी बॉक्स तो हम लोग फेंक ही देंगे। तो ठीक है भाई, जैसा कस्टमर चाहे। और देखिए यहाँ पर मेरा भगना है जो और मेरे हस्बैंड मिलके उसे पैक कर दे रहे थे, और ले जाने के टाइम में तो अच्छा से पैक हो गया। और आपको ध्यान देना है कि जब भी पैक करें ना इस तरीके से, तो नीचे सेलो टेप लगा दे, डबल साइडेड टेप लगा दे, ताकि इधर से उधर ना हो। कोई भी बड़ा केक होता है ना तो उसकी पैकिंग भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, आसान नहीं होता है। तो केक भी बनाना आपको बता दिए, और आप जब आपके बजट के अनुसार हो तो पैकिंग करें। यहाँ पे हम देखते भी जा रहे हैं कि कुछ केक इधर उधर ना हिला दे, और वो केक को भी हिला दे रहा था। हम बोले केक नहीं हिलाओ, बॉक्स को नीचे से बढ़िया से पकड़ के करो। और इसी तरीके से हम पूरा पैक कर दिए इसको। देखिए और टैग भी लगा दिए हैप्पी एनिवर्सरी वाला, यहाँ पर दे दिए। और देखिए यहाँ पर यही पूरा केक का लुक था।
तो वहाँ पे नाम भी लिख दिए। अब आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा।